नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। यूपीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा ये वीडियो है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी बेसिक डिटेल्स आपको जाननी चाहिए इस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग, उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। जहां तक इस वैकेंसी की बात रही, तो जो फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन स्टार्ट विंडो है वो आपकी खुल चुकी है। 20/2/2025 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का वो है 24 मार्च 2025। और मॉडिफिकेशन की जो विंडो आपकी ओपन रहेगी 2/4/2025 तक। तो 2 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म में कुछ सुधार कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और फॉर्म भरने से लगभग 72 घंटा पहले आप OTR का प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उस आप आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप OTR कर लेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जितने पोस्ट आए हैं इस बार लगभग 200 पोस्ट हैं। और जो एज लिमिट है आपकी वो है 21 से 40 साल के बीच। और जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, EWS के लिए, OBCs के लिए वो है 125 रुपया। SC और ST के बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 65 रुपये। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मात्र 25 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये। तो अभी जो वैकेंसी बताई गई एट प्रेजेंट वो है 200। और इसमें ACF की जो वैकेंसी है वो 10 है और वैकेंसीज़ में बढ़ोतरी हो सकती है आगे भी। तो वैकेंसीज़ में अप डाउन हो सकता है और इसके रिगार्डिंग आपको बाद में भी नोटिफाई करवा दिया जाएगा। तो जहाँ तक अब हम देखेंगे सैलरी एंड, तो ACF की जो सैलरी है आपको मालूम होगी 15,600 से 39,100। और जो ग्रेड पे है वो 5400 और लेवल 10 का पद है, गैजेटेड पद है। वही रेंज फॉरेस्ट अफसर की जो सैलरी है वो है 9300 से 34,800 के बीच। ग्रेड पे इसका 4800 है और ये लेवल 8 का पद है और ये भी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पद है। तो ACF और RFO ये दोनों पद जो है ये दोनों गैजेटेड पद है, दोनों क्लास ग्रुप बी का पद है। अब हम स्पेसिफिक पोस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लेंगे। तो सबसे पहला आपका पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। उसके बाद समकक्ष अहर्ता चार्टेड अकाउंटेंट है अगर आप, कंपनी सेक्रेटरीट की डिग्री है, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अगर से आपकी डिग्री है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट से, तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में अगर आपके पास इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ अगर आप स्नातक उपाधि है, उसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है अगर समाज कल्याण में, व्यापार प्रबंधन में, समाजशास्त्र में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। प्रेफरेंशियल में आपको अगर ग्रुप बी का NCC सर्टिफिकेट है, अगर आप आर्मी में सर्व किए हैं 2 साल, तो ये सारी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी की जहाँ तक बात रही, तो इसमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, वाइल्ड टेक्नोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में, या फिर वेटनरी साइंसेस में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में, या फिर माइक्रो बायोलॉजी में, या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है केमिस्ट्री में, या फिर डिग्री है आपकी मेडिसिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर ऑब्लिक सीनियर लेक्चरर लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, तो इसमें आपको जो चाहिए वो चाहिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। उसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपको होना चाहिए। और इसमें भी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, NCC का B सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आर्मी में अगर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं सब रजिस्ट्रार का जो पद है, इसमें लॉ ग्रेजुएट्स फॉर्म भर सकेंगे, साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर,
इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा समाज विज्ञान में स्नातक उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन। मतलब आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए सोशियोलॉजी में या फिर सोशल साइंसेज में, जिसमें ये सारे विषय आते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना होगा कि अगर आपके पास डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, इसमें आपको कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ बैचलर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी भी होना चाहिए। समकक्ष अहर्ता बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंसेस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए वाले कैंडिडेट्स। तो बहुत सारी समकक्ष अहर्ता हैं, आप देख लेंगे। बैचलर इन मार्केटिंग, बैचलर ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड स्टडीज़, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटेरिएट। तो ये सारी समकक्ष अहर्ता है। अगर ये सारी चीज़ों में भी आपकी डिग्री है तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसमें आपको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाजशास्त्र, वाणिज्य में परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, इसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं चाहे वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी अनिवार्य है। उसके साथ साथ कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल में। उसके बाद ARO असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है केमिस्ट्री में। और समकक्ष अहर्ता जो है MSc फिजिकल केमिस्ट्री, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आप ARO का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, इसमें पोजेसिव डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ, तो लॉ ग्रेजुएट को अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और हिंदी का आपको थ्रो नॉलेज होना चाहिए। तो BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB, ये सारे जो डिग्री हैं ये भी इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और कुछ स्पेशल पदों के लिए जो फिजिकल होता है, जैसे DSP के लिए जो हाइट चाहिए आप ध्यान देख लेंगे, 165 सेंटीमीटर चाहिए। छाती बिना फुलाए 84, फुला के 89। SC ST के लिए 160 हाइट होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाए 84 सेंटीमीटर। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ST के लिए 147 सेंटीमीटर। और जो मिनिमम वेट होना चाहिए फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो 40 kg मिनिमम वजन होना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड के लिए जो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, छाती बिना फुलाए 84, फुला के 89, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 79, 84। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, डिप्टी जेलर, एक्साइज इंस्पेक्टर, मेल कैंडिडेट्स 167 एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए 147। फॉर अदर फीमेल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट SC एंड ST वो 152 सेंटीमीटर। इसी तरह डिप्टी जेलर के लिए जो हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 152 सेंटीमीटर। और ACF के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और RFO के लिए हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स 163 सेंटीमीटर,
फीमेल 150 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसका जो परीक्षा होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर जीएस का होता है, जनरल स्टडीज़ का, दूसरा पेपर सीसैट का होता है। सीसैट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। और जो दोनों पेपर का जो मार्क्स होता है वो मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है। 2 घंटे का समय अंतराल होता है दोनों पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है। पहला पेपर आपका सुबह 9:30 से 11:30 के बीच होगा और दूसरा पेपर आपका 2:30 से शाम के 4:30 बजे के बीच होगा। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 1 के हिसाब से बनेगी, उसी के बेसिस पे आप मेरिट बनेगी, आप उसी के बेसिस पे आप मेंस का परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होंगे। जो फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट जो चाहिए वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही आपका जो पोस्ट आपको मिलने जा रहा है वो डिसाइड होगा। प्रीलिम्स बस एक छटनी का एक प्रक्रिया है। इसमें जो बच्चे अच्छा नंबर स्कोर करेंगे वो मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो मेंस का सिलेबस है इसमें कुल 8 पेपर्स हैं आपके। जनरल हिंदी 150 मार्क्स, ऐसे 150 नंबर का, जीएस के 6 पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, सिक्स पेपर, और हर एक पेपर 200 मार्क्स का है। और जो लगभग 4 दिनों में ये परीक्षा आपकी ऑर्गेनाइज करवा ली जाएगी मेंस की। सुबह 2 सिटिंग में एग्ज़ाम करवाया जाएगा आपका। जो सुबह वाला एग्ज़ाम होगा वो 9:30 से 12:30 बजे के बीच होगा और जो दोपहर का एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 बजे से संध्या के 5 बजे तक। और जो इंटरव्यू का वेटेज है वो है 100 मार्क्स। तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। प्रीलिम्स बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जो बच्चे उसमें स्कोर करेंगे अच्छा वो मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनल जो मेरिट बनेगी आपकी वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो आप कुछ जानते हैं कि ऐसे आपको 3 टॉपिक पे लिखना होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से। प्रत्येक 3 ऑप्शन में से आपको हर एक में 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक टॉपिक को आपको चुनना होगा। उसमें 700 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखने होंगे। और जो पेपर 1 to 4 जो जीएस का पेपर है, यूपीएससी का पेपर सेम टू सेम है। और पेपर 5 और पेपर 6 का जो जीएस पेपर है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अवश्य दें। थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश का पढ़ना पड़ेगा स्पेशल, जो कि किसी भी स्टेट का आप पीसीएस देंगे तो वहाँ का कंसर्न स्टेट का जो जनरल नॉलेज होता है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन चीज़ों से प्रश्न आपको पूछे जाते ही हैं। जहाँ तक एसीएफ और आरएफओ के पेपर की बात रही, इसका जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है वो है रिटर्न मेंस का मैं बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स तो दोनों का सेम है। इसमें जनरल हिंदी एंड ऐसे आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स। पेपर 2 जीएस फर्स्ट पेपर, इसका ऑब्जेक्टिव होगा 2 घंटे का, 200 मार्क्स। पेपर 3 जीएस पेपर 2, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा 2 घंटे का, 200 मार्क्स। पेपर 4 ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट होंगे। पेपर 5 भी आपका ऑप्शनल पेपर है, तो ये सब्जेक्टिव नेचर का होगा। पेपर 6 भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 है। पेपर 7 भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 है, जिसमें आपको 2 मतलब 800 मार्क्स के आपके ऑप्शनल पेपर्स होंगे। 2 जीएस पेपर होंगे और बाकी एक जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर होगा। तो जो वेटेज है मेंस का फॉर आरएफओ एंड एसीएफ वो है 1400 मार्क्स। इंटरव्यू आपका 150 नंबर का होने जा रहा है, तो 1500 कुल 50 मार्क्स हैं, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने जा रही है। बाकी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखेंगे उसको आप ध्यान से देख लेंगे। आप तैयारी कर ही रहे होंगे तो इन चीज़ों से आप अवेयर होंगे ही। तो मैंने जो बताया, आपका फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो गई है 20 तारीख से, और जो लास्ट डेट है आपका वो है 24 मार्च 2025। और फॉर्म एडिट करने का जो लास्ट डेट है वो है 2 अप्रैल 2025। जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। और जो उम्र की गणना है वो आपकी 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। अगर 1 जुलाई 2025 को आपको 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो मिनिमम है एज वो है 21 ईयर्स। और जो फॉर्म भरने की जो फ़ी है वो मैंने बताया था आपको, बहुत ही नॉमिनल फ़ी है 125 रुपीज़।
बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको और फी में रिलैक्सेशन मिला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी 200 के लगभग है, जिसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। ऑफिशियल कैलेंडर आपको पहले ही जारी कर दिया गया है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।